नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका रिसेंट में जो ऐश का जो वेबिनार हुआ था उसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए थे। उन्हीं अपडेट्स को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग के जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वीडियो मैंने पूरा नहीं देखा है, लंबा वीडियो है, तो बात के अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं उन वीडियो को मैं देख के आपको एनालिसिस करके और आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपसे शेयर करूँगा। बाकी कॉपी ट्यूबर्स भी जितना बता रहे हैं उन्हीं में से ही मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ऐश ने बताया था उनको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो अपडेट में सबसे पहले ऐश ने आके ये कहा कि मैं इस वेबिनार में फाउंडर्स से सोचा कि थोड़ा सा मिलजुल लूँ और उनको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपको मैसेजेस आपको भेजूं। फाउंडर्स के लिए 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस उन्होंने दिए हैं। पहला है कि वी आर सो इन इट टू विन इट, दूसरा है इट्स अ डन डील, तीसरा है वी आर नॉट सॉरी फॉर एनीथिंग। तो इन इट विन इट वाला आपको सबको पता ही है, डन डील वाला भी आपको पता ही है, लेकिन जो तीसरा है वी आर नॉट सॉरी फॉर एनीथिंग वही एक्चुअल अपडेट है जो ऐश एक्चुअली में आके बोलना चाहते थे, जो एक्चुअली विन इट इन इट डन डील जस्ट उन्होंने साथ में जोड़ दिया है। तो वी आर नॉट सॉरी फॉर एनीथिंग क्या है तो वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, जो उन्होंने क्यों ये बोला है और इसके पीछे का रीज़न क्या दिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अभी बीच में वीडियोस बना रहे थे कि क्यों बहुत सारे झूठे वादे किए गए हैं और ऐश हर बार ऐसे ही झूठ बोल के निकल जाता है, कॉपी ट्यूबर्स ऐसे ही निकल जाते हैं, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने यही चीज़ उन्होंने ये बोली है कि एक्चुअली उन्होंने एक्नॉलेज किया, इस बात को माना है, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये बोला कि हाँ, जून के महीने में हमने बोला था कि एक या एक से ज़्यादा पेड प्रोडक्ट्स रिलीज़ करेंगे, हम कमर्शियली उसको रिलीज़ करेंगे, जो कि फुलफ़िल नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए ऐश ये बोल रहे कि उसके लिए मैं सॉरी नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स है वो तैयार है, ऑन ट्रैक है, ठीक है। बल्कि बहुत जल्द आपका 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है आपका ऑलरेडी जो कंप्लीट है वो बहुत ही जल्द आपका रिलीज़ होने वाला है पब्लिक के लिए, और वो सारे के सारे पेड प्रोडक्ट्स होंगे। और डेवलपमेंट स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑलरेडी आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका जून के महीने में सब कुछ रेडी था। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हमने मतलब तैयार किया हुआ है, इसलिए वो सॉरी नहीं है। और स्पेशली इन्होंने ये इसलिए बोला कि हम सॉरी नहीं मांगेंगे या हम अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ। तो वो इसका पीछे उन्होंने ये बताया कि आप खुद सोच के देखो, क्योंकि वो ये बोल रहे कि हमने ओवर डिलीवर किया है। जब कोई भी चीज़ ओवर डिलीवर का मतलब हो गया कि हम आपसे जितना वादा किया था उससे ज़्यादा अगर वादे को निभा देते हैं, उससे ज़्यादा अगर आपको काम करके दिखा दिया है, तो फिर उसमें सॉरी मांगने के लिए है क्या। और उसका जो ओवर डिलीवर का उन्होंने जो मतलब जो बताया है क्या ओवर डिलीवर किया, उन्होंने यही कहा है कि जो ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट को उन्होंने सिर्फ 2 वीक के लिए फ्री ट्रायल दिया था आप लोगों को, लेकिन आज के डेट में आपको ये पता चल रहा है कि 2 वीक की जगह ऐश ने 2 महीने का आपको फ्री ट्रायल दे दिया है। तो सोच के देखो, 2 महीने का फ्री ट्रायल का मतलब समझ रहे हो आप, उसके पीछे का जो खर्चा है कौन दे रहा है, ऑन पैसिव दे रहा है, ऐश दे रहा है। उसके पीछे की जो टीम जो काम कर रही है, मेहनत कर रही है, कौन कर रहा है, ऑन पैसिव की टीम कर रही है, ऑन पैसिव का आपका एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। तो आपको 2 हफ्ते की जगह 2 महीने का आपको अगर मैंने फ्री ट्रायल दे दिया तो किस बात की माफ़ी मांगूँ, किस बात का अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा। हमने तो ओवर डिलीवर कर दिया उल्टा आपको। तो इसी चीज़ को लेके हम मेरे जो एनालिसिस है, मेरा जो पॉइंट है वो भी शेयर करना ज़रूरी है। देखो, पहली बात ये है कि ऐश ने एक्नॉलेज किया है, अच्छा लगा कि कम से कम जून के महीने में उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ, बोला था कि एक से ज़्यादा आपके जो प्रोडक्ट है उसको रिलीज़ करेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारे धिल्लन जी तो सीधा डिनाइल मोड में है। वो तो बोलता नहीं, ऐश ने कभी बोला ही नहीं, हमने कभी बोला ही नहीं, कॉपी ट्यूबर्स ने कभी बोला ही नहीं, किसने बोल दिया ये सब आप ही लोग आपस में पता नहीं हवा में चीज़ें फैला देते हो और हमें बदनाम करते हो। धिल्लन जी तो यही कह रहे हैं, धिल्लन जी तो आज तक मानने को रेडी नहीं है। अब उम्मीद करता हूँ कि ऐश के इस बयान के बाद धिल्लन जी थोड़ा तो आप सोच समझ के बोलना शुरू करोगे। मतलब हर बात पे मतलब कुछ भी बोल देते हो। पहले तो जून के महीने में ही होगा, कल परसों के मैं बोलता किसने बोला जून के, किसने डेट दिया, आप ही लोग हवा में उड़ते हो। अब ऐश ने बोल दिया कि मैंने बोला। धिल्लन जी सुनिएगा उस वेबिनार को, ऐश ने बोला, मैंने बोला, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा वो अलग बात है, लेकिन मैंने बोला था, ऐश ने क्लियरली बात बोला है। अब मेरा पॉइंट ये है, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ऐश से कि ये कौन से फाउंडर थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था आपसे कि फ्री ट्रायल बढ़ा दे। क्या फाउंडर ने आपसे कहा कि मुझे फ्री ट्रायल दो? पहली बात तो ये है कि किस फाउंडर ने आपको बोला कि पहले फ्री ट्रायल दो। चलो किसी ने बोल भी दिया होगा कि फ्री ट्रायल दो, फिर किसने बोला कि वो 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ता दे दो? फिर कौन से ऐसे फाउंडर है, कहाँ से आते हैं, कौन है वो जो ये बोला कि नहीं भैया मुझे 1 महीने के लिए दे दो या 2 महीने के लिए दे दो? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा किसी ने रिक्वेस्ट किया होगा जो आपने मतलब 2 महीने की जगह 2 वीक की जगह 2 महीने दे के आप एहसान जता रहे हो।
अरे बल्कि ग्राउंड रियलिटी तो ये है, मतलब ज़मीनी हकीकत तो ये है कि फाउंडर्स ये मैं कमेंट करके पूछ रहे हैं, अरे फिर से बढ़ा दिया यार। वो परेशान हो रहे कि क्यों बढ़ा दिया। आप बोल रहे हो कि मैं बढ़ा के एहसान कर रहा हूँ। जो एहसान कोई लेना ही नहीं चाहता उसको वो ज़बरदस्ती एहसान दे के एहसान कैसे हुआ, ओवर डिलीवर कैसे कर लिया आपने। सब फाउंडर्स के मन में डाउट चल रहा था इनफैक्ट कि यार ये 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ता कर दिया, अब 2 हफ्ते की जगह 1 महीना कर दिया, पिछले 2 महीने से 1 हफ्ता ट्रायल किए जा रहे हो, और आज के दिन में आप जो इतना परेशान हो रहे थे आपको ये पता चल रहा है कि अरे भैया वो तो एहसान कर रहे थे ऐश आप पे, आपको बढ़ा के। अब आपको समझ में आया आप बेकार परेशान हो रहे थे। तो ये बड़ा ही अजीब सा केस है। एक्चुअल में कहानी ये है कि आपका जो ओ कनेक्ट है रेडी नहीं था। रेडी नहीं था क्या? अभी भी रेडी नहीं है कमर्शियल यूज़ के लिए। उस वजह से आपकी मर्ज़ी से आपने चाहा, आपकी मजबूरी के कारण वो आपका फ्री ट्रायल चलता रहा। किसी फाउंडर ने आपसे एहसान नहीं मांगा था कि भाई बढ़ा दो बढ़ा दो। तो ऐश की यही बात मुझे बुरी लगती है कि आप वो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के आप सोच के देखो, मतलब आप जो फ्री ट्रायल है वो आपकी मजबूरी है, उसी को ज़बरदस्ती फाउंडर्स को दे के एहसान जता रहे हो, तो फ्यूचर में आप पता नहीं क्या करोगे फाउंडर्स के साथ। आपने ओवर डिलीवर कर दिया। स्पेशली आपने बोला कि सारे कॉपी ट्यूबर्स भी यही बता रहे होंगे, सुन लेना। जावेर का तो मैंने सुना था, वो तो ने क्लियरली बोला है हाँ हमने ओवर डिलीवर कर दिया है। अरे भाई किसने बोला ये ओवर डिलीवर करने के लिए? आपके मांग मतलब फाउंडर्स ये बोल रहे थे कि भैया फ्री ट्रायल छोड़ो, कमर्शियली ले आओ उसको, भाई बेचना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐश का प्रॉब्लम यही है कि वो इतना बड़ा चढ़ा के हाइप क्रिएट करके पहले पैसे को लेके बोला, फिर मार्केटिंग को लेके भी अगर आपको याद होगा तो मार्केटिंग को लेके भी यही बोला था ना कि हम दुनिया में ऐसा मार्केटिंग करने जा रहे हैं जो किसी ने आज तक लाइफ में किसी ने वो ऐसी मार्केटिंग नहीं की थी। और कैसी मार्केटिंग? ना ज़मीन पे होगी, ना इंटरनेट पे होगी, ना पता नहीं यूट्यूब पे होगी, कहीं पे भी नहीं होगी, एकदम अलग होगी। फिर लास्ट में जब पूरा हाइप क्रिएट करने के बाद जब मार्केटिंग निकल के आया तो क्या आया? आपने बुर्ज खलीफा में ऑफिस ले लिया, आपने बुर्ज खलीफा में जाके लेज़र शो कर दिया, और आपने दुबई मॉल में जाके अपने लोगो और ऑन पैसिव का मार्केटिंग कर दिया। नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, ये ऑब्वियसली बात है, बहुत पैसा खर्चा हुआ है इसमें। लेकिन भैया आपने क्या बोला था? ऐसा किसी ने किया ही नहीं था। जब मतलब क्या पहली बार दुबई में मतलब ये आपका बुर्ज खलीफा में किसी ने पहली बार ऑफिस लिया हुआ था क्या? अगर वो पहली बार लेने का जो रिकॉर्ड है ऑन पैसिव के नाम होता तो मैं डेफिनेटली मानता कि पहले किसी ने नहीं किया था, उसके बाद जिसने भी किया चीटिंग किया। क्या बुर्ज खलीफा में जो लेज़र शो हुआ, क्या पहली बार ऑन पैसिव सिर्फ ऑन पैसिव के नाम पे है क्या वो रिकॉर्ड की पहली बार उसने ऑन पैसिव नहीं किया, उससे पहले किसी ने नहीं किया? क्या जो दुबई मॉल पहले खाली पड़ा हुआ था क्या? कहाँ वहाँ पे किसी भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रहा? क्या ऑन पैसिव ने पहली बार वहाँ जाके किया जो जिसके वजह से ऑन पैसिव ने मतलब ऑन पैसिव पे वो रिकॉर्ड कायम रहेगा? नहीं ना। शाहरुख खान का बर्थडे भी वहाँ तक मन चुका है, लेकिन शाहरुख खान का बर्थडे वहाँ मना, उसके बाद तो ऐसा तो नहीं हुआ कि उसकी सारी मूवी सुपरहिट हो गई। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, लेकिन सारा चीज़ आपका प्रोडक्ट पे होगा। शाहरुख खान बुर्ज खलीफा पे आ गया, लेकिन उसके बाद जो भी मूवीज़ बनाई ज़्यादातर फ्लॉप ही हुई हैं। तो मार्केटिंग से इसका लेना देना नहीं होता। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ, ये नहीं बोलता हूँ कि बुर्ज खलीफा पे क्यों कर दिया, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला दुनिया में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उस वजह से मैंने पूछा भाई ये तो हुआ था, आपने क्यों बोला कि दुनिया में नहीं हुआ था? वही मेरा क्वेश्चन होता है। और ये चीज़ दोबारा इसलिए निकाला हूँ कि आप ये बार बार बोले जा रहे हो ओवर डिलीवर, और ओवर डिलीवर बोल के आप एहसान जता रहे हो। कौन सा एहसान जताया? जो एहसान फाउंडर्स लेने को तैयार नहीं है। क्यों दे रहे हो फ्री ट्रायल? तो देखो, अभी कंक्लूज़न यही मैं जल्दी में निकालना ही चाहूँगा कि देखो ऐश ने एक्नॉलेज किया, अच्छी बात है, बड़ी बात है, क्योंकि धिल्लन जी हमारे एक्नॉलेज तो करते नहीं है जून के महीने के लिए। हाँ, एपोलोजाइज सॉरी मांगने को रेडी नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनका ईगो दिखाता है, और ईगो दिखाने के बाद जो रीज़न भी अगर वो सही से दे देते तो वो भी मैं ठीक है, उसका जो रीज़न है सॉरी नहीं मांगने का रीज़न अगर सही होता तो डेफिनेटली मैं उनके बातों को बुरा नहीं मानता। लेकिन लॉजिक भी अजीब सा इलॉजिकल आपने रीज़न दे दिया कि भैया मैं तो वो कनेक्ट 2 हफ्ते की जगह 2 महीना दे दिया तो क्यों सॉरी मांगूं? किसने मांगा था आपसे? किससे बोला था कि 2 महीने के लिए दे दो? तो इन रियलिटी एक्चुअली क्या है कि फाउंडर्स जो है आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि फ्री ट्रायल कब ख़त्म होगा, और आज के दिन में आप ये बोल रहे हो कि मैं माफ़ी इसलिए नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको 2 हफ्ते की जगह 2 महीने का फ्री ट्रायल दे दिया है। तो अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे, देखो आपने जो रीज़न दिया वो इलॉजिकल है। बस फाउंडर्स ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कम से कम अकाउंटेबिलिटी रखिए। जिस तरह से आपने जून के महीने के लिए मांगा, अच्छा है, आप अपने इन चीज़ों को धिल्लन जी और जो टॉप लीडर्स हैं इनको आप पहुँचाइए, इस तरह का कम्युनिकेशन आप दीजिए उनको। ऐसा मत बोलो धिल्लन जी मानने को रेडी नहीं है,
हर चीज़ डिनाइल मोड पे कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तक ये मैसेज पहुँचे, आप समझो चीज़ों को कि ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ ऐसे नहीं चल रही है आप जैसा सोच रहे हो। फाउंडर्स ने कभी फ्री ट्रायल नहीं मांगा, फाउंडर्स बल्कि उब गए थे आपके फ्री ट्रायल से, क्योंकि उनको फ्री ट्रायल से कोई मतलब नहीं था, उनको एप्पल से मतलब था या फिर कम से कम प्रोडक्ट के रिलीज़ से मतलब था, जो आज के डेट में कल के अपडेट के बाद से फिर पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ जाने वाली है, क्योंकि कोई डेट कोई कुछ भी अपडेट उसके रिगार्डिंग आपने दिया नहीं है। चलो बाकी के वीडियोज़ में देख के आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगा कि उसमें स्पेशली क्या बताया गया। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।